साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में स्वागत है। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आपके समक्ष उपस्थित हूँ कर्क राशि का साप्ताहिक फलादेश। जी हाँ, यह सप्ताह आपके लिए बड़ा ही विशेष है। इस सप्ताह में कुछ विशेष योग बन रहे हैं। सर्वप्रथम मैं ये बताऊंगा कि आपको इन 7 दिनों में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। फिर आगे विशेष वार्तालाप चर्चा करेंगे हम आपकी राशि के ऊपर। तो चंद्र गणना, चंद्र का जो गोचर है आपकी राशि से कहाँ कहाँ हो रहा है, तो आपकी राशि से सिंह राशि पर, कन्या राशि पर, तुला राशि पर एवं वृश्चिक राशि पर, जो कि आपकी गणना आपकी राशि से गणना करने पर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम गणना आती है। तो चतुर्थ गणना जो है हम उसको अवॉइड करते हैं, है ना, कोई भी अच्छे कार्य के लिए, है ना, कोई नए कार्य के लिए। तो वो कब आ रही है? तो वो आ रही है 31 जुलाई दोपहर से 2 अगस्त जो है रात्रि तक यह गणना आ रही है। तो इस समय में, इन बिटवीन में, इस 31 से 2 के समय के बीच में आपको सावधानी रखनी है। कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है, बोल्ड डिसीजन रखने हैं, लेने हैं, अपने आप को लूज नहीं करना है ना। कहीं पर भी बाहर, घर परिवार में आपको आत्मविश्वासी रहना है। तो निश्चित तौर पर आपके ये दिन भी जो 31 जुलाई से 2 अगस्त तक का समय है, यह भी आपको शुभ फल देने वाला होगा। साथ में इन 2 दिनों में भी आप क्या करें जिससे आपका सब मंगल हो, तो उपाय हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो प्रारंभ के जो दिन है ना, उस दिन आपको क्या करना है। प्रारंभ के दिन में आपका जो है यानी 28 जुलाई के दिन आपको अपने संचित धन पर जो है पूर्ण नियंत्रण रखना है। अनावश्यक खर्च नहीं करना है, अनावश्यक विवाद नहीं करना है, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है। आप अगर किसी को भी कुछ जो है अहित बात कहते हैं, चुपती हुई बात कहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपने आप का जो है अहित करने जा रहे हैं। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वाणी स्थान पर देखिए मंगल भी है, केतु भी है, चंद्र भी है ना। तो भावावेश में अति उत्साह होने पर या अति दुखी होने के ऊपर हम कुछ भी कह देते हैं, लेकिन आप इससे बचें, है ना। फिर आगे की जो 2 दिन है इसमें आपकी क्रेडिट बहुत अच्छी, गुडविल बहुत अच्छी बढ़ रही है। यहाँ पे आपको अपने ट्रेड से, अपने व्यापार में लाभ प्राप्त हो रहा है। अपने परिवार में विशेष रूप से छोटों से, जो आपसे छोटे हैं, उनसे संबंध बड़े अच्छे रहने वाले, मधुर रहने वाले, चाहे छोटे भाई बहन हो, कजिन्स हो, उनमें आपके संबंध विशेष रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे एवं आप बड़े महत्वाकांक्षी रहेंगे, है ना। मेरे को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और वो सब चीज़ें आपको प्राप्त भी होगी। फिर आपको जो है परिवार में जो है कोई भी नई चीज़ खरीद के नहीं ले जानी 2 दिन, 31 से 2 के बीच में। फिर लास्ट का जो दिन है इसमें वापस आपको पॉजिटिव रहना है, और यहाँ पे आप अपने आप को विशेष स्थिति में पाएंगे। इसमें संतान पक्ष में पॉजिटिव रहेगा, साथ में अगर आप सेहत करते हैं वहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। यदि आप जो है लौकी वाले करेंगे वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो सारी चीज़ों में आपको वहाँ पर सफलता के योग बने हुए हैं। एवं बात करें ऐसे क्या योग बने हुए हैं कि आपकी राशि के ऊपर सूर्य और बुध विराजमान प्रथम, तो सूर्य बुधादित्य योग बना हुआ है इस सप्ताह में। साथ ही परिवर्तन योग भी बन रहा है फर्स्ट डे, यानी कि 28 जुलाई को। 28 जुलाई को जो पोजीशन है ग्रहों की, सूर्य जो है वो चंद्रमा के घर में है और चंद्रमा जो है वो सूर्य के घर में है। तो ये परिवर्तन योग हो रहा है। इस परिवर्तन योग में यदि आप अपने निर्णय से, है ना, धन प्राप्त कर सकते हैं, वो जुगाड़, वो दिमाग, वो आपको सोचना होगा कि मैं क्या करूं जिससे मुझे लाभ प्राप्त हो। जिस क्षेत्र में आप हैं, जिस ट्रेड में आप हैं, जिस जॉब में आप हैं,
ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरे को आर्थिक लाभ विशेष प्राप्त हो। ये एक दिन के लिए योग बना हुआ है, केवल एक दिन के लिए, वो भी कब, केवल और केवल 28 जुलाई के लिए, है ना। सूर्य चंद्रमा के घर में, चंद्रमा सूर्य के घर में, आगे नहीं रहेगा। तो इस दिन आप विशेष चिंतन करें, इस परिवर्तन योग का लाभ लें, और बाकी पूरे सप्ताह में आप देखिए सूर्य बुधादित्य योग बना हुआ है। आप अपने आत्मविश्वास से, अपनी वाणी से, अपने लेखन से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपनी गुडविल इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। तो इन बातों को अगर आप अप्लाई करते हैं अपने जीवन में तो निश्चित तौर पर सफलता रहेंगे। साथ ही आपके कुंडली में कुछ जैसे कालसर्प योग बना हुआ है ना, और निम्न मंगल योग बना हुआ है। तो इस दौरान अर्थात श्रावण मास चल रहा है, भी नाग पंचमी आ रही है, तो निश्चित तौर पर आपको 29 तारीख को जो है सर्प पूजा कर कर उसको जल में प्रवाहित करें, बहते हुए जल में। तो छोटी मोटी जो ऑब्स्टिकल्स, बैरियर्स हैं आपके जीवन में, सारी खत्म हो जाएगी। ये एक छोटा सा उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। फिर बात करें कि गुरु और शुक्र आपकी राशि से द्वादश हो गए हैं। जब भी चतुर्थ अष्टम द्वादश होते हैं ग्रह तो तकलीफ देते हैं, तो आपको एक महीने को विशेष ध्यान देना ही है, तो अच्छा रहेगा। भारी कार्यों से आपको लाभ प्राप्त होगा, और कहीं कोई आपको चीट ना कर जाए, सावधानी पूर्ण रखनी होगी आपको। गुरु जो है वो देवताओं के मंत्री हैं, शुक्र जो है वो दैत्यों के मंत्री हैं, दोनों एक ही जगह बैठे हैं। अगर कहीं किसी भवन में, किसी के घर पर अगर दो गुरु अगर एक साथ हो तो अपनी अपनी जो है विद्वत्ता वो अवश्य बताते हैं, अपने अपना क्षेत्र वो अवश्य बताते हैं, है ना। अपने अपने लाभ वो जरूर दिलवाते हैं, लेकिन वो परिस्थितियां तय करती है कि किसका दाव लगेगा और कौन विफल रहेगा, कौन सफल रहेगा। शुक्र जो है वो बृहस्पति को अपना शत्रु नहीं मानते, लेकिन बृहस्पति जो है वो शुक्र को जरूर अपना शत्रु मानते हैं, है ना। तो आप जो भी डिसीजन लेंगे विवेकपूर्ण से लेंगे, है ना, और चिंतन कर कर लेंगे, अनायास ही नहीं लेंगे, तो आप सफल रहेंगे। बाकी बाहरी कार्यों से, है ना, आपको कुछ नुकसान भी रह सकता है, लेकिन हम एक छोटा सा उपाय आपको ऐसा बताएंगे जिसको करने से निश्चित तौर पर आपका नुकसान नहीं होगा और आपको सफलता प्राप्त होगी, है ना, सहजता में सफलता प्राप्त होगी। हम बात करते हैं अब जो है विशेष बिंदुओं के ऊपर, हेल्थ के ऊपर बात करें तो हेल्थ की जो अधिपति हैं, है ना, वो दो ग्रह बने हुए हैं। एक तो चंद्र, क्योंकि तनुभाव होता है शरीर का कारक माना गया है, तनुभाव होता है फर्स्ट भाव, है ना, वहां पे सूर्य विराजमान है। और अगर आपको आरोग्यता चाहिए तो सूर्य की आराधना करनी होती है, सूर्य ही वहां बैठे हैं तो आरोग्यता आपको सहजता से प्राप्त हो जाती है। एवं रोग स्थान, शरीर में रोग का जो स्थान होता है वो षष्ठम स्थान होता है। अच्छी बात क्या है कि गुरु बृहस्पति जो है वो अपने भाव को देख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है, लेकिन साथ में शुक्र भी देख रहे हैं, है ना, और ये ही कारण है कि आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन 28 तारीख को ही मंगल जो है सिंह से कन्या में आ रहे हैं सायंकालीन, और अपनी चतुर्थ दृष्टि से रोग भाव को देख रहे हैं, तो इस वजह से आपको शारीरिक पीड़ा रह सकती है, बॉडी में पेन रह सकता है ना, तो इससे आप सहज ना लें। सबसे सरल उपाय दूध में हल्दी डाल के पिए तो निश्चित होगा आपको लाभ होगा। हम बात करते हैं लव की, तो लव की जो स्थिति बनी हुई है वो सामान्य बनी हुई है ना। लव के जो कारक ग्रह बने हुए हैं आपके वो मंगल बने हुए, और मंगल केतु के साथ है युति बनाए हुए हैं काफी समय से, तो इस सप्ताह में वह युति से दूर हो रहे हैं। तो इस सप्ताह में आपको परिवर्तन नजर आएगा, यह परिवर्तन आपको आगे चलकर लाभ देगा। फिर रिलेशन की बात करें तो आपका विल पावर बहुत बहुत अच्छा है, सुपर है, तो आप अपने संबंध पॉजिटिव पाएंगे सभी जगह।
कैरियर की बात करें तो निश्चित तौर पर कैरियर के अधिपति मंगल बने हुए हैं, जो कि 28 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से अपने कैरियर भाव को, है ना, दसम भाव को ये देखेंगे। मंगल सिंह से कन्या में आ जाएंगे और अष्टम दृष्टि से अपने भाव को देखेंगे, तो कोई नई बुलंदी, नई उपलब्धि, नया परिवर्तन आपके लिए उपस्थित है। आप प्लान करके रखिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ होने वाला है। साथ ही हम बात करेंगे मैरिज की, तो अभी यह योग नहीं बन रहा है ना। तो अगर आप प्रयासरत रहते हैं तो अच्छी बात है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको जो है आपके विद्यार्थी अर्थात अध्ययन का जो स्थान होता है वो पंचम स्थान होता है, और मंगल की पूर्ण दृष्टि रही है इतने समय, अब वो दृष्टि हट रही है। तो पारिवारिक कारणों की वजह से जो आप डिस्टर्ब थे पढ़ाई में, वो चीज दूर हो रही है, तो आप इसमें अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आध्यात्मिक बात करें तो निश्चित तौर पर आपके भाग्य भाव में और धर्म भाव में शनि विराजमान है। शनि न्याय के अधिपति होते हैं। निश्चित तौर पर ये आपके धर्म कर्म को बढ़ाएंगे। आपके घर में, आपके जीवन में पूजा पाठ, आराधना, देव दर्शन करना, इन चीजों में वृद्धि होगी और वो आपके लिए लाभकारी रहेगी। कौन सा कलर आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा इस सप्ताह में, तो मैं सोचता हूँ अरुणोदय कलर आपके लिए बड़ा पॉजिटिव रहेगा। आपका हेल्थ, आपके थॉट्स और सभी जगह आपको लाभ देगा। फिर क्या उपाय हम करें जिससे कि हमारा सब कार्य सहजता से हो जाए, तो सबसे सरल, सबसे अच्छा कार्य क्या रहेगा कि आप जो दूध जो है भगवान शिव जी पर चढ़ाए, फिर जल चढ़ाए। एक कार्य तो यह रहेगा आपके लिए। यह कार्य कर निश्चित तौर पर आप में जो है पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। सेकेंड, यदि आप जो है आपकी कर्क राशि है, आपके अधिपति चंद्रमा है, अगर आप जो है दूध से अभिषेक करवाते हैं किसी भी पंडित से, है ना, और तो ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। सारी दुविधाएं दूर हो जाएगी। वो आप सोमवार को करा सकते हैं, नाग पंचमी को भी करा सकते हैं, जब भी आपका चंद्र अनुकूल हो या जब शिववास हो तब करवाएं। तो सभी ग्रह भगवान शिव के अधीन होते हैं, है ना। तो निश्चित तौर पर चंद्रमा जो है वो अपने भाल पर, सिर पर, मस्तक पर धारण करते हैं, वो चंद्रशेखर है ना। तो निश्चित तौर पर अगर आप ये छोटा सा उपाय करवाते हैं श्रावण मास में, तो सारी चीजें आपके हित में रहेगी और सारी चीजें लाभान्वित आप प्राप्त करेंगे। प्रणाम, जय श्री कृष्ण।